Hello class 10th. Now class 10th, today we are going to discuss about these two topics. The first one is the specific resistance and the second one is the conductivity. So we are continuing with the same chapter, that is current, electricity, and these are the last two topics of that chapter. So before starting these two topics, let us remind what we have done earlier. In the previous video, we have learned about the factors which affect the resistance. जो resistance को affect करते हैं, we have discussed those factors and we have also discussed about the Ohm's law. Concept of resistance क्या होता है, ohmic circuits क्या है, non-ohmic circuits क्या है, we have discussed about all these things. Now let us start with this. अगर थोड़ा सा कुछ तुम्हें याद हो कि स्पेसिफिक वर्ड वी आर यूजिंग हियर, तो जब वर्ड स्पेसिफिक यूज हो रहा है तो दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू. ओके, वी आर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू. और कल वाले जो फैक्टर्स थे विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस, उसमें से एक फैक्टर था कि जो आर है, दैट इज रेजिस्टेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के. Resistance is directly proportional to length, and we also know that this resistance is inversely proportional to area. Area के inversely proportional है और length के directly proportional है. So it means कि that first equation ये हो गई आपकी, this is the first equation, ये हो गई आपकी second equation. So from the first equation we can say कि when we increase the length, जब आप length को increase करेंगे तो accordingly आपका resistance भी increase करेगा. And from here we can say when we increase the area, the resistance will decrease. जब area को increase करोगे तो resistance क्या करेगा, decrease करेगा. अब एक काम करते हैं, दोनों equations को combine कर देते हैं. So R proportional to L upon A हो गया. Obviously ये proportionality का साइन आप हटाएंगे, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट पुट करेंगे. सो कांस्टेंट जो हमने पुट किया यहाँ पे क्या किया, रो किया, तो रो L अपॉन A. तो जो ये रो आया है, दिस रो, ये रो क्या है, दिस इज कॉल्ड योर रेजिस्टिविटी, और वी कैन सी समटाइम आल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. जो ये रो है यही क्या है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है. नाउ वी हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑल्सो. डेफिनेशन भी देनी है, तो डेफिनेशन को देने का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है कि इसके अलावा जो भी वैल्यूज हैं उसको 1 कर देते हैं. तो दैट मीन्स L को मैंने किया 1 मीटर और A को भी मैंने किया से 1 मीटर स्क्वायर. सो वी कैन से कि R इक्वल्स टू हो गया किसके, रो के. अब यहां से हम लोग इसकी डेफिनेशन बना देंगे. सो वी कैन से कि दैट रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस. ओके, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस फॉर विच the length is 1 meter and area is 1 unit or 1 meter square. Or in other words, we can say resistance or the specific resistivity is the resistance of the wire of unit length having the unit area. जिसका area भी कितना हो, 1 हो, और जिसकी length भी कितनी हो, 1 हो. 1 मीटर लेंथ हो और 1 मीटर ही क्या हो उसका, 1 मीटर स्क्वायर क्या हो उसका एरिया. सो दीज आर द दिस इज योर रेजिस्टिविटी. आफ्टर दिस वी आर हैविंग द नेक्स्ट, दैट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी मीन्स इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. दिस इज कॉल्ड द सिग्मा. इट्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रो. मीन्स कि ये क्या है, रेजिस्टिविटी की अपोजिट है. रेजिस्टिविटी का अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगी, आपकी कंडक्टिविटी हो जाएगी. सो दैट मीन्स रेजिस्टिविटी का अपोजिट करेंगे हम लोग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी फ्रॉम हियर. यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल देते हैं. सो वी आर हैविंग आर रो L अपॉन A था. सो रेजिस्टिविटी फ्रॉम हियर वी कैन से कि R A अपॉन L. सो इस वाली वैल्यू को यहां पे पुट कर दो. सो सिग्मा यहां से कितना आ जाएगा, L अपॉन R A. सो दिस इज योर कंडक्टिविटी. सो यू कैन सिंपली से द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी. ओके, ये क्या हो गई, आपकी कंडक्टिविटी हो गई. नाउ आफ्टर दिस एक और छोटा सा टॉपिक है, चॉइस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर. इट मीन्स कि हम जो भी हमारा पर्पस है
उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप की हम लोग वायर यूज करते हैं। मीन्स के वर्क डिसाइड करेगा कि हमें इस काम को करने के लिए या इस वर्क को करने के लिए किस तरह की वायर रिक्वायर्ड है। सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट से द आवर इलेक्ट्रिक हीटर्स, सो इलेक्ट्रिक हीटर्स में हम लोग वायर कैसे यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, तो नाइक्रोम वायर भी यूज देयर, क्योंकि इन वायर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब का जो फिलामेंट है, तो उसमें भी हम लोग जो वायर है एक पर्टिकुलर टाइप की टंगस्टन की वायर हम लोग उसमें यूज करते हैं। वी नो व्हाई वी आर यूजिंग दिस, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस उसका ज्यादा चाहिए ताकि उसमें से लाइट निकल सके, लाइट को वो एमिट कर सके, और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए उसका। ओके, सो डिफरेंट जॉब्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज के बारे में बात करें। यहाँ पे हम लोग एलॉय यूज करते हैं। सो जो ये एलॉय है कॉपर और निकल का, जो ये एलॉय है, और ये क्या करता है बच्चे, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट को अलाउ करेगा। उसके बाद अगर करंट इंक्रीज कर जाएगा तो ये वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट कर जाएगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ओके, सो इट्स डिपेंड्स ऑन आवर वर्क। हमारा जो वर्क है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की वायर रिक्वायर्ड है। एक होता है स्टैंडर्ड रेजिस्टर। स्टैंडर्ड रजिस्टर क्या है कि ये अनअफेक्टेड है बाय द टेम्परेचर। मीन्स के टेम्परेचर को आप कुछ भी कर दीजिए, आप माइनस में ले आइए, उसको आप बहुत हाई कर दीजिए, बट रेजिस्टेंस इज रिमेन अनअफेक्टेड। तो ऐसे रजिस्टर्स को क्या बोलते हैं, आप स्टैंडर्ड रजिस्टर बोलते हैं। ओके, एक और वर्ड आता है सुपर कंडक्टर्स। शायद सुना होगा तुम लोगों ने कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। सुपर कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर विच whose resistance is zero at very low temperature। बहुत लो टेम्परेचर अगर तुम लोगों ने कर दिया है तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द चैप्टर। बाकी और कुछ नहीं बचा है। अब फ्यू क्वेश्चंस आई विल गिव यू इन द इवनिंग, सो प्लीज डू दोज क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और बाय गिविंग मी अ कॉल। ओके, सो नाउ सी यू with the next video tomorrow, and tomorrow we are going to revise the next chapter. There is electromotive forces. Okay, there is electromotive forces, terminal voltage and internal resistance of a cell. So we will discuss about these things. So anyone who has not seen the previous video can take an advantage now. Okay, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब रिवाइज कर रहे हैं whatever we have done. तो इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियोज तो यू कैन कंटिन्यू विद दीज वीडियोज। जो नहीं समझ में आया है वो क्लियर आउट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।